हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये है इंडियन एविडेंस एक्ट और न्यू बुक भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से रिलेटेड। दोनों ही बुक्स के अंदर चैप्टर 10 है ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ पार्टी। इंडियन एविडेंस एक्ट में जो सेक्शन दिया गया है वो है 135 इंडियन एविडेंस एक्ट। सेम जो सेक्शन है वो 140 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में। वर्डिंग्स दोनों सेक्शन की सेम है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां से इंडियन एविडेंस एक्ट में एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस की शुरुआत होती है। 140 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है क्या? 140 है 140 ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, किस तरीके से हम किसी भी विटनेसेस को हम प्रोड्यूस करते हैं, क्या उनका ऑर्डर रहता है, किस तरीके से वो एग्जामिनेशन होते हैं। द ऑर्डर इन विच विटनेसेस आर प्रोड्यूस्ड एंड एग्जामिन्ड शैल बी रेगुलेटेड बाय। हम किसी भी विटनेस को किसी भी सिविल केस या क्रिमिनल केस के अंदर हम जिस ऑर्डर्स में, ऑर्डर मतलब सीक्वेंस में विटनेस को हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनको हम एग्जामिन करा रहे हैं। एग्जामिनेशन जो है वो आगे जो सेक्शंस दिए गए हैं उसमें डिफाइन है, उसको हम लेटर ऑन हम लोग डिस्कस करेंगे। शैल बी रेगुलेटेड बाय, उनको किस तरीके से हमें प्रोड्यूस और एग्जामिन करना है, वो है बाय द लॉ एंड प्रैक्टिस फॉर द टाइम बीइंग रिलेटिंग टू सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर रिस्पेक्टिवली। जो कि क्रिमिनल और सिविल प्रोसीजर में दिया गया है उस तरीके से हम उन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे और उन्हें एग्जामिन करेंगे। सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर का मतलब है सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। एज पर सिविल प्रोसीजर कोड, प्लेंटिफ एविडेंस, डिफेंडेंट एविडेंस, आर्ग्यूमेंट। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, प्रोसिक्यूशन एविडेंस, एक्यूज एविडेंस, आर्ग्यूमेंट। ऑर्डर टू प्रोड्यूस मींस किस तरीके हम सिविल और क्रिमिनल के अंदर किस तरीके से हम उस केस को प्रूव करने के लिए विटनेसेस को हम कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका एक सीक्वेंस, एक लिस्ट ऑफ विटनेसेस जो कोर्ट में दी गई रहती है सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से उनको हमें प्रोड्यूस करना है। अब कोमा, यहाँ से हमारा सेकंड पार्ट शुरू होता है। सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से हमने एक विटनेस को प्रोड्यूस और एग्जामिन करा दिया, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी अराइज होती है जो कि हमारे लॉ में नहीं दी गई है, तो उस तरीके को हम क्या करें? कोमा एंड कोमा। नाउ जो 7 वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं कोर्ट के लिए और हर व्यक्ति के लिए। इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच लॉ, कोमा, यहाँ पर कोमा क्लोज हो गया है, एंड के बाद कोमा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच लॉ, कोमा, बाय द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। मतलब कि कोर्ट की यहाँ पर डिस्क्रिशन, हम लोग कोर्ट की डिस्क्रिशन यहाँ पर शुरू हो जाती है। और ये इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच लॉ क्या है? एनी सच लॉ का मतलब है जो हमने प्रिस्क्राइब लॉ के सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से जो हमने ऑर्डर ऑफ विटनेसेस दिए हैं प्रोडक्शन और एग्जामिनेशन के लिए, अगर हमें उस विटनेसेस की ऑर्डर का मतलब है सिंपल लैंग्वेज में सीक्वेंस ऑफ द विटनेसेस, गवाहों का वो सीरियल नंबर सीक्वेंस जो हम कोर्ट में देते हैं केस को फाइल करते हुए, अगर हमें उस सीक्वेंस में कुछ फेरबदल करना है, जैसे कि हमने किसी भी विटनेसेस को जो एग्जामिन कराना है, हमने उसको अपने केस में सीरियल नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 किसी भी स्टेज पर रख रखा है और हम उसको हम पहले कराना चाहते हैं और हम उसको हम बाद में कराना चाहते हैं, लेकिन वो लॉ में प्रिस्क्राइब नहीं है, तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आउट ऑफ टर्न जाकर उस विटनेस को आप पहले भी करा सकते हैं, बाद में करा सकते हैं, उसको विटनेस को हटा भी सकते हैं। अब ये सब सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करते हैं जो कि हमें प्रूव करना होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे किसी केस के अंदर मेडिकल होता है, मेडिकल के अंदर डॉक्टर को हमें एग्जामिन कराना है, लेकिन हमारे विटनेस में वो डॉक्टर लिस्ट ऑफ विटनेस सीक्वेंस ऑर्डर ऑफ विटनेसेस प्रोड्यूस और एग्जामिनेशन के ऑर्डर में वो सीरियल नंबर 5, 6, 3 कहीं पर भी है और हमें उसे पहले एग्जामिनेशन कराना है, तो वो कोर्ट अपना डिस्क्रिप्शन यूज करके उसको आउट ऑफ सीक्वेंस जाकर उसको डॉक्टर को पहले एग्जामिन करा सकती है। तो ये जो वर्ड है एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच लॉ बाय द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट जस्टिस के लिए और फेयर ट्रायल के लिए इस सीक्वेंस को तोड़ते हुए डॉक्टर को पहले एग्जामिन करा सकती है। तो जो सेक्शन 140 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ सेक्शन है जिसको हमें रीड आउट करना चाहिए।
अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।